शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। आज है अक्षय तृतीया दिन, संडे को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज की तारीख है 19 अप्रैल को संध्या वेले के समय 6:35 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं टेलीपैथी के माध्यम से कि बड़ा मंदिर से संदेश है, तेरे बेटे की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी से शुक्राना कर, शेयर कर, सब कुछ ठीक होगा। जय गुरु जी। गुरु जी मेरे बेटे की रक्षा करना गुरु जी। आज अक्षय तृतीया के दिन जो भी काम आप करते हैं उसका 100 गुना फल वापस लौट कर आता है। तो गुरुजी प्लीज़ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत को ठीक रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बटरफ्लाई के स्वरूप में दर्शन देने आऊँगा, जिससे ब्लेस भी करूँगा और ब्लैक मैजिक को भस्म भी करूँगा। शुक्राना करना ना भूलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं कल अपने बच्चे के साथ बेटी के स्कूल गई थी, जहाँ मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई जिसमें ब्लैक कलर की डॉट्स भी थी, थोड़ी बड़ी सी थी। वो हमारे और मेरी बेटी के राउंड मतलब 3-4 सर के ऊपर से फिर बीचों बीच से राउंड मारकर 3-4 बार राउंड लगा रही थी। हम लोग काफ़ी मतलब शॉक्ड हो गए कि हमारे ही तरफ राउंड लगा रही थी। मुझे काफ़ी खुशी हुआ कि मैं जय गुरु जी करते जा रही थी। गुरु जी काफ़ी कष्ट काट रहे थे, ब्लेसिंग्स भी दे रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कल हुआ यूँ कि हमारे घर में एक छोटी सी बटरफ्लाई आई थी, जो दरवाजे के पीछे मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, उसी पर बटरफ्लाई थी। तो गुरुजी मैंने काफ़ी देर तक 1-2 घंटे मतलब वहाँ गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दरवाजे के ऊपर थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी घर पे रह के सारे कष्टों को काट रहे थे, ब्लेसिंग्स भी दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे घर आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरी चिंता हो रही है मुझे, तू मेरी बात को ठुकराती है। तुझे मैं साफ-साफ बता रहा हूँ, तेरे बेटे पर एक कष्ट है। शुक्राना कर, और ये कष्ट इसलिए है कि तूने अपनी कुल देवी से माफ़ी नहीं माँगी है। अभी भी मौका है, माफ़ी माँग ले। गुरुजी मैं अपनी कुल देवी माता से माफ़ी माँगना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, हे कुल देवी माँ, मुझसे कुछ गलती हो, मुझसे भूल-चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी अनजानी गलतियों को कुल देवी माँ माफ़ कर देना माँ। जय माँ कुल देवी। गुरुजी कहते हैं कि एक बात पूछूं, सही जवाब देना। आज तेरे सिर पर छत है, तन पर कपड़े हैं, देख पेट भर कर खाना खाया, भूखा तो नहीं सोएगा। घर के सभी सदस्य ठीक हैं तेरे सामने, बता। बोला बोला है जब मैं हूँ तो क्यों परेशान है। अगर आज से सभी बातें सच हैं तो आज सोने से पहले उस चीज का शुक्राना कर जो भी तुझे हर दिन बख्शता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मुझे दिन भर का मतलब खाना खाती हूँ, तन पर कपड़े हैं, अपने परिवार के साथ अच्छे से हूँ, अपने बच्चों के साथ अच्छे से हूँ, कोई परेशानी नहीं होती है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गुरुजी आपकी कृपा से घर पे सब चीज़ है, सब शांति है, सब ठीक है। गुरुजी ऐसे आगे भी सही रखना, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। आप मुझे अकेले का टेलीपैथी मैसेज कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर अकेले रहने का आ सकता है। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ सुख शांति से रहना चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ कुछ भी कष्ट आने मत देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं मेरे बेटे पे भी काफ़ी नेगेटिव मैसेज आ रही है कि काफ़ी उस पे नेगेटिविटी है। गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। उसके सिर पर अपना हाथ रख देना गुरुजी। वो आपका बेटा है गुरुजी, प्लीज़ उसकी रक्षा करना गुरुजी। उसके अंग संग रहना। मैं बहुत उसको लेकर बहुत टेंशन में रहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ उसके अंग संग रहना, उसकी हर पल रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ कुछ भी करके अब मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवा देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी
आज मुझे गुरुजी पीकॉक नाचते हुए पीकॉक के रूप में ब्लेसिंग्स दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज सुबह से मुझे काफ़ी बहुत सारे पीकॉक 2-3 पीकॉक के रूप में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई भी दिखी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। येलो कलर की बटरफ्लाई भी दिखी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे एंजल्स नंबर भी दिखाई दिए। 222, 77, 4 टाइम्स 7 की भी काफ़ी सारी एंजल्स नंबर मुझे दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कृपा करना गुरुजी, हमारे घर परिवार पर रक्षा करना गुरुजी। मैं अक्षय तृतीया के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरे बच्चों के अंग संग रहना। मैं अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। जय नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा के भी पॉजिटिव मैसेज आते हैं। सबकी रक्षा करना, उम, उम, सबकी रक्षा करना, अपने अंग संग सबको रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। और गुरुजी से मैं भी जो जो कुछ बोलने में भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। जय गुरुजी। और मैं अपनी कुल देवी से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी काली माँ से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। जय माता रानी। और अपना गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग का समापन यहीं पे करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरुजी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी। अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे भोले भोले गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा की बेटी आज रविवार की संध्या बेला का शुक्राना 6:31 पर 19 तारीख 2026 अक्षय तृतीया के दिन गुरुपा मंत्र द्वारा आपके चरणों में शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। रिश्ता तो आप लगा रहे हो प्रभु, लेकिन ये भिखारी बेटी के पास न पैसा है न घर है। आपकी बहू बेटे कहाँ रहेंगे गुरुपा, कहाँ रहेंगे? इसकी व्यवस्था भी आप ही को करनी है गुरुपा, आप ही को करनी है। आप तो जानते हो कि आपकी बेटी के साथ आप ही लोग रिश्तेदार भी हो, मेरे परिवार भी हो। भगवान और देवी देवता के सिवा मेरा सहारा कोई नहीं है, आप ही लोग का सहारा है। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मेरा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब आपके चरणों में है प्रभु। ये बेटी को किसी के सामने हाथ न फैलाने देना, चाहे वो बेटा भतार ही क्यों न हो प्रभु, नहीं फैलाने देना प्रभु। मेरे मान सम्मान का लाज रखना हे गुरुपा, हे गुरु पिता, लाज रखना। क्योंकि मेरे पास तो मेरा अकाउंट तो 0 है, कुछ भी नहीं है मेरे में, लेकिन सिर्फ एक विश्वास है कि अभी तक इतना उम्र हो गया, गुरु ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया। आगे भी मेरे गुरु जी हाथ नहीं फैलाने देंगे। मेरे गुरु पास सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। अभी तक जो भी परीक्षा लिए हैं गुरु जी, लेकिन ऐसा कभी न हुआ कि उनकी बेटी किसी के सामने सर झुकाए। एक गुरुजी मेरा इतना लाज बचाए हैं और आगे भी मेरे प्रभु बचाएंगे। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे प्रभु, दिल से शुक्राना। आप जैसा पिता, आप जैसा माता कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। इसलिए गुरुपा आगे भी अपनी बच्ची को ऐसे ही संभाले रखना, किसी के सामने हाथ न फैलाने देना और मान मर्यादा बचाए रखना प्रभु। मेरी हर लाज आपके चरणों में गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जितना लोग मेरा तमाशा देखना चाहते हैं गुरुपा, उतना ही मेरे गुरुजी अच्छा बना के दिखा रहे हैं इन लोग को। मेरे गुरुजी
हमको गिराते-गिराते वो लोग थक गए, लेकिन हमें गिरा नहीं पाए, क्योंकि महाशिव भोले भंडारी ऐसा थामे रहे कि एक औरत के पीछे पूरा घर लगा है, 17 लोग मेरे पीछे लगे हैं गिराने के, लेकिन कोई गिरा नहीं पाया मुझे, क्योंकि मेरे जो गुरुजी मेरा हाथ पकड़े थे, कोई कैसे गिरा सकता है। गुरु की बेटियों के साथ खेलना खिलवाड़ बात नहीं। मेरे गुरुजी ऐसा थामे हैं, कभी ये लोग नहीं गिरा पाएंगे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। आज हमारे पास नहीं है, लेकिन गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। मेरे महादेव हैं, मेरे भोले भंडारी हैं, मेरा बाबुल हैं, मेरा अनमोल रतन है। लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे सब कुछ हो प्रभु, सब कुछ। और सब कुछ आपने ही किया है, मेरा कुछ भी नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं, किया पै मुकुट मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल जान, हे गुरु पा, ऐसे गुरु पे जान ने छावर, दिल ने छावर गुरु पा। सब कुछ आपके चरणों में प्रभु, सब कुछ आपके चरणों में। मैं जब जब शुक्राना करती हूँ, रोती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पोता का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत बहने जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, सत्संग शेयर करते समय जो भी मेरे से गलती हो जाए उसको क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने हेडिंग उसका पढ़ा, तो उसमें गुरुजी ने बोला, हाँ, उसमें गुरुजी ने बोला, कितनी बार तेरे को समझाया है कि तेरे गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सुनकर भी अनदेखा करती है। ये उपाय बता रहा हूँ, कर ले, नहीं तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ये फिर इसका उपाय भी बताया सत्संग में, मैंने वो नोट कर लिया है। और जहाँ तक है मैं गुरुजी आपकी कृपा से करूँगी। गुरुजी हाथ पकड़ के आप करवाना, और जो कमी भी रह जाए उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी बताया कि जो तंत्र क्रिया करने वाला है वो तेरे घर का सदस्य ही है। इसका तोड़ कर रहा हूँ, ध्यान से सुन ये सत्संग। ये सत्संग ध्यान से सुन, नजरअंदाज मत कर,
अगर नज़रअंदाज करेगी तो तुझे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे तो पता नहीं है कि घर में कौन-सा ऐसा सदस्य है जो इस तरह का क्रिया करेगा। गुरुजी, मुझे नहीं पता, आप ही देखना उसको। आप ही करोगे, जो भी करोगे, जैसे भी करोगे। और गुरुजी, जो आपने इसका उपाय बताया है, मैं वो भी करूँगी। और एक और दूसरे सत्संग में बताया था बेटा तेरे लिए पर्सनल मैसेज भेजा गया है, ब्लेसिंग सुन। फिर मैंने ये सत्संग भी सुना और रात को मैंने मतलब जैसे कि सोच रहा सा होता है, बार-बार मैंने आगे पीछे करके उस उपाय को भी मैंने लिख लिया है, करूँगी उसको भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने आँखों के सत्संग बहुत सुना रहे हैं। फिर से भेजा कि बेटा तेरे पैरों की जकड़न ख़त्म हो जाएगी, ये सत्संग सुन। तो गुरुजी, मैं वही सत्संग अभी सत्संग सुन रही थी। थोड़ा सा रह गया लास्ट का, संगत बहन का, तो उसे भी अब मैं पूरा करूँगी। मैंने कहा चलो थोड़ा एकांत मिला है तो ऊपर जाके पहले मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ। शुक्राना सत्संग तो हमें करना ही चाहिए। पर गुरुजी ये भी कहते हैं कि बीच में स्किप कर दिया तो खुशियाँ भी स्किप हो जाएगी। ऐसा नहीं है गुरुजी, हम ज़रूर करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी स्किप हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। आप एक भोले भंडारी हो, सबको माफ़ कर देते हो गुरुजी। हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, हमें तो आप क्षमा करोगे ही। गुरुजी, स्किप होने ही मत देना। आप अपना शुक्राना सत्संग हमारा हाथ पकड़ के करवा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग करवाने के लिए भी शुक्रिया 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 शुक्रिया, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो। रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। वाहे गुरु वाहे गुरु। जय सिया राम, जय सिया राम। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः। बजरंग बली कर भली तोड़ दुश्मन की नली, बजरंग बली कर भली तोड़ दुश्मन की नली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, ये सत्संग मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, सभी जगत के प्राणियों की तरफ से, देवी देवताओं की तरफ से, पितरों की तरफ से, संगत बहनों की तरफ से, विपिन भैया की तरफ से, सौम्या आंटी की तरफ से, सभी की तरफ से ये शुक्राना सत्संग करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय ओम गुरुजी। नमः करो कल्याण। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी। आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे समस्त परिवार की ओर से, मेरे सभी बच्चों की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, पूर्वजों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज अमृतमयी पुण्य फलदायी अक्षय तृतीया का दिन, शुभ दिन आया बाबा जी। आपकी अमृतमय ब्लेसिंग मुझे, मेरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को, आपके सभी भक्तों को अनवरत मिलती रहे बाबा जी। हमें हमेशा सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सद्प्रेरणा देकर हमसे सत्कर्म कराते रहे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके कमल चरणों में शुक्राना पुष्प अर्पित कर रही बाबा जी। आपके
अमृतमय पुण्य फलदायी कृपा हम सबको मिलती रहे बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत अमृतमय शुक्राना अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। कृपा स्वीकार करें, हर गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। आज अक्षय तिथि 10:49 से शुरू हुआ है, जो कल सुबह के 7 साढ़े 7 तक रहेगा। आज पूरा दिन हमें हमारे गुरु का अक्षय तृतीया का शुभ अवसर का लाभ लेने के लिए, पुण्य फल प्राप्त करने के लिए यह शुभ अवसर हमें प्रदान किए हैं। आज रविवार है और रविवार के लिए तो बाबा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे भाग्य को ऊर्जा दे रहा हूँ और तुम्हें अपने जीवन में तरक्की पाने, सम्मान पाने, पैसा पाने के लिए सुअवसर प्रदान कर रहा हूँ। अब तुम्हारे घर में सुख और सकारात्मकता आएगी, इसलिए तुम अपनी पुरानी चिंताओं को समाप्त करो। हम सब गुरु भक्तों के लिए बाबा जी की ये असीम कृपा हमें प्राप्त हुई है। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हम सबके अमृत बनकर बाबा जी हमारे सौभाग्य में, हमारे भाग्य में अमृतमय प्रकाश रूपी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए बाबा जी के इसी चरणों में बेअंत शुक्रान। बाबा जी, आपकी ब्लेसिंग तो हमेशा हमें अमृत के रूप में प्राप्त होती ही रहती है बाबा जी, लेकिन आज विशेष दिन में आपके विशेष करुणा प्रसाद रूपी अमृतमय पुण्य फलदायी आशीर्वाद मिल रहा है। हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज हमारे जो बाबा के ही स्वरूप हैं, बाबा जी के ही स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के विशेष पूजन का अवसर है, क्योंकि विष्णु जी पालक हैं, पालक के रूप में संसार की पालन करते हैं, और माता लक्ष्मी जीवनदायिनी ऊर्जा हम सब बच्चों को प्रदान करती हैं। तो आज विशेष दिन है। आज का दिन सचमुच पुण्य फलदायी है। आज के दिन किसी भी तरह का शुभ तिथि मुहूर्त पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे भी हमारे बाबा जी का तो हर पल हर क्षण ब्लेसिंग हमें मिलती ही रहती है, चाहे वो कोई भी तिथि कोई भी दिन हो, तो हर दिन हमारे लिए। इसीलिए बाबा जी एक संदेश के माध्यम से हमें यह चेतावनी भी दिए थे, बेटा मैं तो तुम्हारे अंग संग ही रहता हूँ, इसलिए तुम कभी किसी की गलत बात को दिमाग में मत रखना, किसी के बोली हुई गलत बात को दिमाग में मत रखना, मन में सोचना मत, विचार मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। और इसीलिए बाबा जी यह संदेश भी दिए हैं कि क्या होता है कि अभी माने अपने मन की बातें, घर की बातें हम आराम से जो बोलते हैं, वह हमें समूह में बाबा जी के संदेश के अनुसार मुझे लगता है कि बाबा जी नहीं चाहते हैं कि समूह में बताई जाए, बल्कि बाबा जी हमें इतना सुअवसर दिए हैं कि हम उनके स्वरूप के सामने अपने सारे दुखों की बातें कहें, क्योंकि सुनने वाले बाबा जी हैं और तारणहार भी वही हैं, पालनहार भी वही हैं। दुनिया कुछ नहीं कर सकती हमारे लिए, करने वाले सिर्फ परमात्मा है, परमेश्वर है, गुरुवेश्वर है। इसलिए जो भी हम अपने दुख की बात कहें, परेशानी की बात कहें, तो हमारे बाबा जी के स्वरूप के सामने एकांत मन से कहें। बाबा जी सुनते भी हैं और निदान भी करते हैं। तो बाबा जी का संदेश है हम बच्चों के लिए, बेटी मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अपने घर की बातें बाहर जाकर मत कहो, वो ठीक नहीं है। मैं इससे क्या होता है, तुम्हारे घर की बरकत रुक जाती है, तुम्हारी घर की देवी लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है तुमसे और नजर भी लग जाती है। और मेरे कहने पर कुछ बेटियां अभी भी नहीं सुन रही हैं। मेरे समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। हमारे बाबा जी हम बेटियों के कुछ ऐसे गलत व्यवहार से दुख माने परेशान हैं,
तो उनके परेशानी का निदान यही है कि हम अपने मन के दुख की व्यथा बाहर में क्या किसी से भी ना कहें, किसी से ना कहकर निदान करने वाले हमारे गुरुपा हैं, उनसे ही कहें। उनसे कहने से उन दुख की बातें बाहर निकल जाती है और बाबा जी हमारे कारणों को जानकर निदान भी कर देते हैं और बाहर बात जाती भी नहीं है। ये सच है संगत जी, घर की माता लक्ष्मी कभी भी ऊँची आवाज़ से बोलना, बर्तनों का बर्तनों की खनखनाहट सुनना, ऊँची आवाज़ से बातें सुनना, झगड़ा, लड़ाई और घर की बातें बाहर बोलने से माता लक्ष्मी अवश्य नाराज़ होती हैं और वे बरकत और वो नाराज़ यदि हो जाती हैं तो बरकत स्वाभाविक रुक जाती है। तो हमें अपने घर की बरकत बनाए रखने के लिए अपने घर में ही शांति बनाए रखना। हमारे बाबा तो अब हम सबके घरों में हैं, दिलों में हैं। उनके स्वरूप के सामने ही हमें अपनी बातें बोलनी है, जिससे घर की बरकत बाबा ही बढ़ाएँगे। माता लक्ष्मी की कृपा, विष्णु जी की कृपा, सभी दिव्य शक्तियों की कृपा, हमारे आराध्य देव की कृपा, आराध्य माता जगदम्बे की कृपा और पूर्वजों की भी कृपा बनी रहेगी। अतः अपने घर की सम्मान, प्रतिष्ठा, शांति बनाए रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें अपने दिल की हाल जो मैं जानता हूँ, मुझसे ही कहो, बाहर नहीं। जय बाबा जी। वैसे भी बेटियाँ अपने माता-पिता से ही अपने दुःख की बात कहती हैं और क्योंकि वो ही हमारे मर्मज्ञ हैं, हमारे दिल की बात जानते हैं और निदान भी तो गुरु ही करेंगे, क्योंकि उनमें ही सारी दिव्य शक्तियाँ हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी, आप इस बात को समझाए हैं। ऐसी गलतियाँ अब कोई संगत नहीं करेंगी, क्योंकि बाहर कहने की अपेक्षा अपने परमात्मा से, अपने गुरुवेश्वर से कहना ज़्यादा सही होता है। घर की बात घर में ही शांत हो जाती है। जय बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि हम अपने घर की लक्ष्मी को संतुष्ट रखें और आज इतना पुण्य फलदायी दिन है। आज के दिन माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और परशुराम जी की जयंती भी है आज ही का दिन। यहाँ तक कि स्वर्ग से धरती पर अमृत वर्षा भी आज ही के दिन हुई थी। स्वयं बाबा हमें हमारे भाग्य में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जो सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश दोनों ही दिव्य प्रकाश के रूप में हमें बाबा जी की कृपा से हम सबको हमारे जीवन में मिल रहा है। और आज के दिन जब यह बाबा जी हमारे भाग्य में ऊर्जा दे रहे हैं, अर्थात आज के दिन का जो भी हमें पुण्य फल मिलता है, चाहे हमारे गुरुवेश्वर की कृपा से, परमेश्वर कृपा से, माता जी की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से, विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कृपा से, पशुओं की कृपा, पशुओं की सेवा करने से, जरूरतमंदों की सेवा करने से जो भी फल मिलता है हमें, वह अक्षुण्ण रहता है जीवन भर के लिए। पुण्य फल बिना क्षय हुए अक्षुण्ण फल हमें मिलता है। तो ऐसे सुदिन का हम सब उपयोग करें। बाकी दिन का तो घट बढ़ जाता है, लेकिन आज का अक्षुण्ण बना रहता है। इसीलिए धरती पर बहुत से लोग सुकर्म करते हैं, चाहे पेड़ पौधे लगाना, घर की गृह प्रवेश करना, बेटे बेटी की विवाह करना, मुंडन संस्कार करना, सब शुभ कर्म किए जाते हैं। आज के दिन का विवाह मने होने से पति पत्नी का संबंध प्रगाढ़ बना रहता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारे गुरुपा का आशीर्वाद हम सभी बच्चों पर है। उनकी कृपा में अमृत होती है। उनकी कृपा से हम सबका जीवन का हर वो क्षेत्र हमेशा अमृतमय ही बना रहेगा। सवाल हमारे लिए भी होता है संगत जी, कि हम अपने गुरु की कृपा को, उनके अमृत तुल्य ब्लेसिंग को कितना प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें भी अपने सत्कर्म बनाए रखना चाहिए। हमें आज के दिन पुण्य फल प्राप्त करने के लिए अपने गुरुपा की जी के श्री चरणों में माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जौ लाना है और जौ लाकर अपने गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करना है। उसी जौ को अगले दिन
अपनी तिजोरी में रखना है, जिससे गुरुपा जी के आशीर्वाद से, हमारे आराध्य की कृपा से, माता जी की कृपा से वह अक्षुण्ण धन की पोटली बन जाएगी। हमारी तिजोरी में उसे रखना है। जय बाबा जी। आपने एक सत्संग के माध्यम सुनाया जो मैं आज शेयर कर रही हूँ बाबा जी, क्योंकि पुण्य बांटने से ही पुण्य का फल सबको मिलता है। आज के दिन भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का अपमान नहीं करना है, बुरी बातें नहीं सुनना है, क्योंकि जितना पुण्य फल हमें अक्षुण्ण जीवन भर के लिए मिलता है, उतना ही अशुभ कर्म करने से भी अशुभ फल जीवन भर मिलता है। अतः हमें हमारे बाबा जी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा जो करो वह थोड़ा ही करो, पर पुण्य कर्म करो, जिसका फल तुम्हें जीवन भर मिलेगा। जय बाबा जी। तो गुरुपा जी आज कह रहे हैं कि आज विष्णु जी का, लक्ष्मी माता जी का अपने घर में पूजन करो, सेवा करो, यज्ञ करो, हवन करो, जो भी करो, लेकिन जो जरूरतमंदों हैं और जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए जल का दान और अन्न का दान अवश्य करें। जैसी हमारी हैसियत है उसके अनुसार हम करें। आज के दिन प्याऊ घर की भी प्याऊ घर में भी प्याऊ घर में भी हम एक घड़ा जल भर कर दे सकते हैं, मंदिरों में भी दे सकते हैं। कुछ नहीं तो अपने घर के सामने ही हम अपनी गाय पशुओं के लिए जल दान कर सकते हैं, पेड़ों पौधों को जल दान दे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जल पाकर ही सबसे अधिक तृप्त होता है। भूखे को भोजन और प्यासे को जल, वह उस समय अमृतमय लगता है जब हमें आवश्यकता के अनुसार भूख के समय भोजन, चाहे सादा ही क्यों ना हो, और प्यास के समय एक गिलास भोजन, एक गिलास जल हमारे लिए अमृतमय शांतिदायक प्रतीत होता है। तो इसी बात को सोचकर हमें हमारे बाबा जी के बताए अनुसार जलदान अवश्य करना चाहिए। तो बाबा जी, आज मैंने इस सत्संग में यह भी ज्ञान पाया है कि आज के दिन हमें जौ, पीली सरसों, कौड़ी और झाड़ू, हल्दी, पीले वस्त्र, यह भी हम अपने घर में लाकर लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए ला सकते हैं। लेकिन इनको विधिवत इनका सम्मान करना है, क्योंकि झाड़ू भी लाने से भी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं, क्योंकि घर की अशांति दरिद्रता का झाड़ू के द्वारा ही नाश होता है। और इसलिए हमें हल्दी का और जौ, पीली सरसों को लाकर भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। और इस प्रकार से बाबा जी हमें पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी भी कहीं से भी कोई भी अगर तुम्हें बुरा कहता है तो उसे अवॉइड करना है, उसको अपने दिल दिमाग में नहीं रखना है, ताकि शांति बरकरार रहे। हमारे पुण्य कर्म तभी बढ़ते हैं जब हम किसी को शांति या मुस्कुराहट देते हैं, और चाहे वह कोई भी जीव हो, जब हमारी ओर से उनको शांति मिलती है और हमारा सद्भाव मिलता है, तो हर जीव में एक गुण तो जरूर होता है कि वह हमारे सद्भाव को ग्रहण करता है, और हम भी एक दूसरे को सद्भावना, सत्प्रेम ही बांटे। कभी सबके लिए मंगल ही सोचें, क्योंकि हम बाबा जी के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी वह उदारता तो है ही, होनी ही चाहिए कि हम सबके लिए मंगल ही सोचें और कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें। और सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, दुनिया का हर जीव एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचें, क्योंकि सब में हमारे परमात्मा, हमारे गुरुवेश्वर का वास होता है। इसीलिए आज इतना ही मैं बोलकर, क्योंकि सब में आत्मसम्मान की भावना होती है,
भूल कर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। और आज के लिए तो विशेषकर हमारे ग्रंथों में भी है कि पुण्य फल जितना बढ़ाओ पुण्य कर्म के द्वारा, उतना ही जीवन भर हमें प्राप्त होता है। कभी किसी के लिए गलत भावना नहीं रखना है और अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए विश्व परिवार की भावना रखना है, क्योंकि ईश्वर का वास सभी जगह सभी जीवों में होता है। जय बाबा जी, इतनी प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विष्णु जी का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और माता लक्ष्मी जी का है ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमो नमः। आज माता जी पिताजी के रूप में हमारे बाबा ही विशेष हम पूरे विश्व को अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं और हमें इस पुण्य फलदायी तिथि का पुण्य कर्म से अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त करना है, जो हमारे जीवन भर हमारे साथ विश्व हमारे बाबा के ब्लेसिंग के रूप में रहेगा। जय बाबा जी। सारी पुरानी चिंताओं को छोड़कर एक नए रूप में हमें बाबा जी के सेवा करनी है। जय बाबा जी। तो आज के दिन कम से कम जौ लाकर और अपने बाबा जी के चरणों में अर्पित करना है। जय बाबा जी। आपके इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। बाबा सब पर आपकी अमृत तुल्य कृपा बरसती रहे और आपके चरणों में हम हर पल अपनी सेवा प्रदान करें। जय बाबा जी। किसी भी रूप में आपकी सुमिरन आपके सुमिरन करते ही रहें, चाहे मंत्र जाप के रूप में, चाहे आपके सीख के रूप में, ज्ञान के रूप में आपकी सुमिरन करते ही रहें। जय बाबा जी। जय बाबा जी। जय माता जी। समस्त दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिनांक 19 अप्रैल 2026 शाम के 5:31 हुए। मैं प्रेमलता दिल्ली से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेर उनके चरणों में अपनी आवाज़ प्रेषित करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी मेहर करें। गुरु जी जो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा लेते हैं। तो गुरु महाराज जी अभी अभी शाम का ही टाइम, थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले ही तकरीबन, तो मेरे पेट में बड़ा पता नहीं अजीब सा दर्द उठा और ये 2-3 दिन से दर्द हो रहा था नीचे, मतलब प्रेशर पड़ रहा था, दर्द सा हो रहा था। लेकिन अब शाम को मैं खाना खाने लगी, थोड़ी लेट हो गई। आज 4 बजे के करीब खाना खा रही थी, 4 सब, तो बहुत पेन हुआ एकदम, मतलब बर्दाश्त से बाहर। मैंने कहा ये क्या हुआ, क्योंकि खाना मैंने शुरू कर दिया था, 2-3 ग्राही तो खा ली थी और उसके बाद तो इतना दर्द हुआ जैसे पता नहीं क्या, अजीब सा दर्द, क्या बताऊँ मैं। और बस बड़ी मुश्किल से मैंने खाना खाया। बीच में दही सामने पड़ी थी, वो मेरे दिमाग में आई कि दही खानी ठीक होती है थोड़ी सी। हालांकि शाम हो गई थी तो मुझे नहीं पता, मैंने कहा खानी चाहिए कि नहीं। मैंने फिर एक 2 चम्मच दही भी खा ली और जो खाना खा रही थी, दाल रोटी का जो लंगर था गुरु महाराज जी के नाम से मैं खा रही थी, तो गुरु जी ने वो भी खिला दिया। मैंने तो अरदास की, पर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था दर्द, आंसू निकल रहे थे, आँखों से बड़ी मुश्किल से रोक रही थी, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। काफ़ी देर तक मैं खाती रही, रोती रही और मंत्र जाप करती रही। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरा दर्द धीरे 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 पता नहीं कहाँ चला गया और डकारे सी भी आई, या पता नहीं कैसा अजीब से ही, मतलब आता है कुछ हिचकी टाइप, इस तरीके से भी आए और दर्द थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग गुरु जी बुलवा रहे हैं। अब ये नहीं मुझे पता ये क्या था, कैसे था,
तो गुरु महाराज जी शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु महाराज। आप कैसे कैसे दर्द ठीक कर देते हो, बहुत बहुत कृपा है, आप दयालु हो, कृपालु हो, महाशिव हो, महादेव हो। ये सांसें जो चल रही हैं भी आप ही की हैं गुरु महाराज जी, बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना। ये दर्द मैंने कहा गुरु महाराज जी के चरणों में ये अरदास करेंगे। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। बाकी मैं अमृत वेले के टाइम रोज कर देती हूँ, और आप कहते हो दिल से शुक्राना करा कर, मंत्र जाप करती रहा कर, तो मैं करती तो हूँ अपनी तरफ से। तो कुछ कमी पेशी रह जाए, मेरे से कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु महाराज जी अपनी नादान बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दिया करें। बहुत से माड़े कष्ट तो आपने काट ही दिए हैं मेरे। तो जय गुरु जी, शुक्राना। अब इस सत्संग को तो मैं यहीं विराम देती हूँ, फिर अमृत वेले के टाइम सुबह करेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। इतना दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी धीरे 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 मतलब कम होता गया, और मैं मंत्र जाप करती रही मन मन में। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेहरा वाले साइयाँ रखी चढ़ना को देखो, और सार वर्दा भला करे, पूरी संगत परिवार पे अपनी मेहर रखे। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, सबके घरों में खुशियाँ दे, ढेरों ढेरों खुशियाँ दे। विपिन अंकल, सोमनी आंटी के चैनल को खूब खूब बरकत दे। ये कितना अच्छा काम करते हैं, सत्संग एक दूसरे के पास पूरे संगत परिवार तक भेजते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु।